से होंगी। आज मैं आपको कल जो मैंने अपना जो अपडेट किया था वीडियो, उसमें मैंने आपको सिखाया था शर्ट का ड्राफ्ट बनाना। ज़ाहिर है शर्ट में आस्तीनें भी एक मेजर पार्ट होता है उसका। तो जिस तरह हम पूरे शर्ट का ड्राफ्ट बनाते हैं उसी तरह हमारा आस्तीनों का भी ड्राफ्ट बनता है, यानी आस्तीनों की जो कटिंग होती है वो भी बाकायदा एक ड्राफ्ट बना के ही होती है। वो किस तरह से होती है उसको मैं आज आपको बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। मेरी कोशिश होगी मैं जितना आसान कर सकूं आपके लिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ सके। ड्राफ्ट के लिए मैंने सिंपल ये ब्राउन पेपर लिया है, इस पर मैं आपको इसका ड्राफ्ट समझाऊंगी। जैसे ये कपड़ा है, आप बिलफर्ज ये समझ लें आपके पास कपड़ा है 4 आस्तीनें, यानी 2 आस्तीनें आपकी, और ये फोल्ड है, ठीक है। अब हमारे पास आस्तीनों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, हमारी आस्तीनों की चौड़ाई कितनी है, ये हम देख लेंगे। उस हिसाब से हम अपना कपड़ा ले लेते हैं। बाज़ औक़ात हमारे स्लीव्स में यहाँ पे बगल में जॉइंट भी डलता है, क्योंकि अर्ज़ इतना नहीं होता हमारे पास, वो भी हम जॉइंट डाल के फिर अपना ड्राफ्ट बना के उसको कटिंग कर सकते हैं, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बाकी आस्तीन की सबसे पहले हम लंबाई निकालेंगे। जैसे मेरी आस्तीन की लंबाई थी वो थी 21 तैयार। तो आस्तीनों की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, उसमें जो हम स्टिचिंग मार्जिन प्लस करते हैं वो होता है 2। तो डेफिनेटली इसमें भी 2 प्लस होगा। जैसे मेरा आ रहा है 23, तो मैं 23 पे इसको मार्क कर लूँगी और इसको कट कर लूँगी, ठीक है। अभी मैं इसको कट नहीं कर रही, मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ कि जैसे बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन खींच लेती हूँ कि ये मेरी आस्तीनों की मेजरमेंट है। ये मैं बाकी कपड़ा काट दूँगी, ठीक है। ये मेरे सामने मेरी 4 आस्तीनें, ठीक है, यानी 2 आस्तीनें हैं, दोनों फोल्ड हैं, तो मैं इसलिए 4 पीसेस इसको काउंट कर रही हूँ। एक और चीज़ जिसका आप लोगों ने ख्याल करना है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, वो ये है कि आप लोगों ने अपना जो आस्तीन का कपड़ा कभी भी रखना है तो जो दूसरी आस्तीन है वो भी आपकी इसी आस्तीन के अंदर ही फोल्ड होके आएगी। वो कैसे आएगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैं एक और ब्राउन पेपर ले लेती हूँ, उसमें आपको रख के बता देती हूँ कि आप किस तरह से अपनी दोनों आस्तीनों को ड्राफ्ट बनाते हुए रखोगे। जैसे ये एक आस्तीन पड़ी है, ये एक पेपर है, ये आपने फोल्ड किया, ये आपकी दूसरी आस्तीन आ गई, ठीक है। इसको आपने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। ऐसे नहीं रखना, आपने आस्तीन को आस्तीन के अंदर रखना है, सीधे पे सीधा रख के। यानी ये मेरा सीधा पार्ट है तो मैं सीधे पे ही सीधा यूँ रखूँगी, यानी ये उल्टा और ये उल्टा मेरे सामने होगा। आस्तीन के अंदर आस्तीन रखने का क्या मकसद है वो मैं आपको अभी बताऊँगी थोड़ी देर में। ये आपने इस तरह से आस्तीन रख देनी है और फिर इसको आपने अपनी आस्तीन को कट कर लेना है, ठीक है। मैं अब आपको इसका ड्राफ्ट बताती हूँ। हम अपना ड्राफ्ट शुरू करते हैं। तो जी मेरी बहनों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने आस्तीन के अंदर आस्तीन को रख लिया था, ठीक है, सीधे पे सीधा रख के उसको इस तरह आस्तीन के अंदर आस्तीन मैंने इसको कर लिया फोल्ड। ये दोनों मेरी आस्तीनें आ गई। इसको आप बहुत अच्छे से प्रेस कर लोगे। ये जो आपने लेंथ निकाली है इसको आप कट कर लोगे। मैंने इसमें 2 इंचेस प्लस किया है, 23 इंचेस की मैं इस वक्त स्टिचिंग समेत अपना लेंथ ली है मैंने आस्तीन की। आप इसको कट कर लोगे, बाकी कपड़े को आप इस तरह रख लोगे। अब हम इसको ड्राफ्ट बनाते हैं। ड्राफ्ट, अच्छा, जैसे मैंने आपको अपने जो प्रीवियस जो था मेरा अपना ड्राफ्ट था, उसमें मैंने आपको एक जगह एक चीज़ बताई थी कि मैंने आपको शोल्डर से यहाँ तक 3.5 का बताया था। 3.5 जो हम डिस्टेंस लेते हैं, इसी तरह जैसे अब हमें गोलाई बनानी है, यानी हमें अपना ये लेना है, ये तो बहुत चौड़ा है, यहाँ पे भी हम 3.5 पे एक निशान लेंगे। मेरी जो कंधे की गहराई है हम वो भी देखेंगे कि मेरी कंधे की गहराई कितनी है, उस हिसाब से मैं इसको कट करूँगी। जैसे मेरी कंधे की गहराई है 9 इंच, सही है। यहाँ से मैंने लिया 3.5 पे एक निशान लगाया, यानी 3.5 इंच पे, ठीक है। ये अब मैं 3.5 तक यहाँ देखूँगी 9 इंच मेरा
कहाँ आता है। आप चाहो तो अपनी आसानी के लिए एक जो लाइन है, मेरा मार्कर है तो खिचड़ी ना बन जाए, तो मैं इसलिए ज़्यादा इसको नहीं छेड़ी, पूरी एक लाइन खींच लो। ठीक है, ये लाइन आपने खींच लेनी है। अब आपने इसको इतना तिरछा रखना है कि आपका 9 इंच वहाँ उस पॉइंट को टच होना चाहिए। यानी ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये जो लाइन मैंने खींची है, ये मेरा जो 9 इंच है, अगर मैं इस टिप से इस टिप तक रखूँ तो वो आना चाहिए। तो मेरा 9 इंच आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये आ रहा है। ऑब्वियसली मैं इधर भी एक लाइन खींच लूँगी तिरछी। ये क्यों खींची है ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपने खींच ली, यहाँ से हमने लिया 3.5, ठीक है, और ये हमने जो लाइन खींची है, हमारी कंधे की गहराई है 9 इंच, यानी हमारी जो गोलाई बनेगी वो 9 इंच बनेगी। ये हो गया। ठीक है, अब ये जो आपने 9 इंच लिया है, इसका आपने हाफ़ लेना है। हाफ़ कैसे लेना है मैंने आपको बताया था कि मेरी बहनें जो नहीं पढ़ी लिखी बहुत, उनको नहीं मैथ्स आता, वो इंची टेप को इस तरह से फोल्ड कर लेंगी तो 9 इंच बड़े आराम से आ जाए। 9 इंच का हाफ़ बड़े आराम से आ जाएगा 4.5। आपने 4.5 पे निशान लगाना है। ये रहा, आपने 4.5 पे एक निशान लगा लिया ऊपर की तरफ। अब आपने क्या करना है, अब आपने 1 इंच ऊपर स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। ये आप ड्राफ्ट बना रहे हैं आस्तीन का। अब बनेगी इसकी गोलाई। गोलाई कैसे बनेगी, आपने इस टिप से इस टिप तक गोलाई करते हुए आना है, फिर आपने इस टिप से इस टिप तक चले जाना है। ठीक है, यानी ये आपने अपना ले लिया सेविंग मार्जिन। मेरा 9 इंच यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये मैं अपना सेविंग मार्जिन का फैब्रिक ले लूँगी कि मुझे कितना चाहिए, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी ये जो चीज़ है, आप इसकी इस 1 इंच लाइन की हेल्प से आप बड़े आराम से अपनी आस्तीन की गोलाई ले लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके बाद आप अपने चारों पीस उठाएंगे और आप सीज़र से पूरे ये चारों पीसों को, यानी आपने जो फोल्ड किए हुए दोनों आस्तीनों को, आप अपनी कट कर लेंगे। हो गया कट। लेकिन जैसे हमने अपने शर्ट के ड्राफ्ट में अगले हिस्से को और कट किया था, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, मैं यहाँ लिंक दे दूँगी उसका, आप वो मेरी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे जो हमने अगले हिस्से की जो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये अगला हिस्सा जहाँ नेक बनना है, वहाँ पे हमने और उसकी गोलाई की थी। तो सेम ऐसे ही हम आस्तीन में भी हम अगले हिस्से की और कटिंग करेंगे और उसकी और गोलाई, मतलब उसकी और ज़्यादा कटिंग होती है, ताकि जब ये चीज़ इसके साथ जुड़ती है तो ये शर्ट को फ्रंट से शोल्डर की तरफ से फूलने नहीं देती, यानी गले के पास से आपके शोल्डर पे झोल नहीं आता, चुन्नट नहीं आती। तो वो कैसे बनती है, उसकी कैसे होती है, मैं आपको बताती हूँ। इसको फिर मैं एक साथ कट कर लूँगी। आपने जो अगले हिस्से की करनी है, इसको थोड़ा टेक्निकल है, सब मेरी बहनें बड़ा गौर करें। ये जो आपने एक लाइन खींची है, आपने इसका करना है हाफ़। ठीक है, हाफ़ कर लिया। अब ये पोर्शन है, इस पोर्शन को देखना है, इस पोर्शन को आपने छोड़ देना है। ये जो इस तरफ नीचे ड्रॉप आ रहा है, इस पोर्शन को देखना है। 4.5, 4.5 का हाफ़ क्या होगा, 2.2 यानी 2.25। आपने 2.25 पे लाइन लगा लेनी, निशान लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो हाफ़ किया है पोर्शन, ये जो हाफ़ किया है, यानी ये पोर्शन था, इसका हाफ़ किया। अब जो ये आखिर में बगल की तरफ पोर्शन आ रहा है, इसका भी हाफ़ करना है। वो कैसे करना है, 2.25 है तो 2.25 का हाफ़ होगा 1.25। ये आपने 1.25 पे निशान लगाया। आपने इसको लेना है नीचे 1.5 इंच नीचे। ठीक है, 1/2 इंच इसको टिप को बढ़ाना है नीचे की तरफ, जस्ट 1/2 इंच, यानी ये आपने 1/2 इंच नीचे इसकी टिप को बढ़ा लिया। मैं यहाँ इसलिए नहीं लिख रही वरना खिचड़ी बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस टिप से आना है सबसे पहले। ये प्रैक्टिस से थोड़ा आएगा लेकिन आ जाएगा, बहुत आसान है ये। अब आपने आना है इस टिप से इस टिप पे। ठीक है, ये जो पॉइंट यानी इस पोर्शन का जो मैंने हाफ़ करवाया था आपसे, ये जो पॉइंट है, आपने इस पॉइंट से आना है इस पॉइंट तक, यानी ऐसे। ठीक है, अब ये जो 1/2 इंच लिया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसी 1/2 इंच से आपने यूँ गोलाई लेनी है। यानी ये जो पॉइंट है,
ये डॉटेड करते हुए आपने इसकी गोलाई ले लेनी है। यानी ये जो आपने हाफ इंच बढ़ाया हुआ है ये आपको हेल्प करेगा इसको गोलाई देने में। ठीक है, समझ गए आप क्या करना है। ये जो 1 इंच की हमने लाइन ली है इसका हाफ किया, कर दिया, यहाँ पे डॉट लगा लिया। फिर जो ये पोर्शन है जो हमने ये जो हाफ करना था इसका हाफ किया, यहाँ एक डॉट लगा दिया। फिर जो बगल की तरफ पोर्शन बना इसका भी हाफ कर करके एक आधा इंच हमने नीचे लाइन खींच दी। अब हमने यहाँ से ये हाफ जो हमने इसका हाफ किया था यहाँ पे एक लाइन खींची, यहाँ से हम इसको लेते हुए इस पॉइंट पे नीचे आए और ये जो हाफ इंच हमने नीचे किया हुआ था यहाँ से गोलाई करते हुए ये जो हमारी सिलाई आनी है यहाँ तक हमने इसको कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम अपनी आस्तीन देखेंगे कि हमने अपनी आस्तीन का बॉटम कितना रखना है। आस्तीन में जैसे मैं बेल स्लीव्स पहनती हूँ तो मैं अपना बॉटम लेती हूँ, मुझे लूज़ ज़्यादा पसंद है तो मैं 8.5 पे अपना बॉटम लेती हूँ तैयार। ठीक है, इसमें मैं 1 इंच अपना 1.5 इंच अपना सेविंग मार्जिन ले लेती हूँ। तो बेल स्लीव्स हैं तो मैं इसका थोड़ा सेंटर पार्ट भी लेती हूँ। जैसे मैं यहाँ से इसकी ये कर दूँगी 11 इंच पे, इसमें थोड़ी सी मैं इसमें शेप दूंगी, यानी थोड़ी सी मेरी शर्ट यहाँ से फिटिंग में हो। ये मैं अपनी सेविंग का निशान लगा लूँगी इस तरह से, ऐसे मैं मिला दूँगी इसको, ये मेरा सिलाई का निशान लग जाएगा। ये देखें, और इस निशान को मैं मिला दूँगी ये जो मेरी जो कंधे की वो गहराई आ रही है इस निशान से। ठीक है, और इसके बाद जितना मुझे अपना सेविंग मार्जिन रखना है वो मैं रखूँगी और मैं आस्तीन को कट कर लूँगी। ठीक है, बहुत आसान है। 3.5 यहाँ से लिया, यहाँ से यूँ गोलाई की, एक लाइन खींची, एक पूरी आपने यहाँ से यूँ 3.5 पे पूरा एक लाइन खींच लेनी है। अब आपने इस टिप से यहाँ तक देखना है आपका 9 इंच यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, जहाँ भी मेरा यहाँ आ रहा था मैंने यहाँ तक एक पॉइंट नीचे स्टेडी लाइन खींची, उसमें से 1 इंच उसका हाफ किया, उसमें 1 इंच ऊपर लिया, उसको गोलाई की चारों को। उसके बाद मैंने अगले हिस्से की ड्राफ्टिंग कर ली। ये हमारा आस्तीन का ड्राफ्ट पूरा रेडी है। अब हम अपनी आस्तीन को कट करते हैं कि मैंने ये जो आपको आस्तीन के अंदर आस्तीन रखवाई है इसका मकसद क्या था, वो मेरी बहनों को अभी पता चल जाएगा। ये बच्चियों को नहीं आती समझ, बच्चियां बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं, वो गलत काट देती हैं, बाज़-औक़ात अगले हिस्से की कटिंग का उनको नहीं पता चलता, क्योंकि आजकल आस्तीन भी प्रिंटेड आ रही है जिसमें फ्रंट की साइड पे यानी जो हमारा आगे वाला हिस्सा आ रहा है हाथ का वहाँ पे कुछ बना हुआ है, नहीं पता चलता है। बच्चियाँ उसको 4 पीसों को या 2 पीसों को उल्टा सीधा कट कर देती हैं। अगर आपने आस्तीन के अंदर आस्तीन सीधे पे सीधा कपड़ा रख के इस तरह से रखा होगा तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, ये मैं अपना सेविंग मार्जिन रखते हुए इसको भी कट कर दूँगी। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखें, आपने 2 अगले हिस्से उठाए, ठीक है, 2 पीछे के हिस्से छोड़ देने। ये 2 हिस्से देखें, ये मेरी बैक साइड के हैं क्योंकि आस्तीन के अंदर आस्तीन है। 2 अगले हिस्से उठाए, अब आप अपने अगले हिस्से की कटिंग कर लेंगी। ये देखें, बिल्कुल उसी पैटर्न से आप अपनी आस्तीन को कट कर लेंगी। ये देखें, और आपने यहाँ पे टिप पे छोटा सा कट दे देना है, सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पे भी छोटा सा कट दे देना है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपने इन पोर्शंस पे स्टिच करना है। ठीक है, ये हो गया। ये है जी आस्तीन की कटिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका मकसद क्या था। आपको बड़ा आसानी से मैंने जो आस्तीन के अंदर आस्तीन रखवाई थी, मेरी सीधी साइड है ये, मेरी सीधी साइड है ये। अच्छा जी, अब मैं इसको उल्टा करूँगी। मेरी सीधी साइड थी ये देखें, ये मेरी आ गई इस तरह, ये हो गया। अब ये देखें, आपने 2 अगले हिस्से उठाए, ठीक है, 2 पीछे के हिस्से छोड़ देने। ये 2 हिस्से देखें, ये मेरी बैक साइड के हैं क्योंकि आस्तीन के अंदर आस्तीन है। 2 अगले हिस्से उठाए, अब आप अपने अगले हिस्से की कटिंग कर लेंगी। ये देखें, बिल्कुल उसी पैटर्न से आप अपनी आस्तीन को कट कर लेंगी।
ये देखें, और आपने यहाँ पे टिप पे छोटा सा कट दे देना है, सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पे भी छोटा सा कट दे देना है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपने इन पोर्शंस पे स्टिच करना है, ठीक है। ये हो गया, ये है जी आस्तीन की कटिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका मकसद क्या था। आपको बड़ा आसानी से मैंने जो आस्तीन के अंदर आस्तीन रखवाई थी, मेरी सीधी साइड है ये, मेरी सीधी साइड है ये। अच्छा जी, अब मैं इसको उल्टा करूँगी। मेरी सीधी साइड थी ये देखें, ये मेरी आ गई इस तरफ की। होपफुली मेरी बहनों को बड़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कुछ नहीं आता समझ में, आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपने ये, सॉरी, इसका लेफ़्ट पार्ट ये है, ये देख रहे हैं आप। एक मेरी आस्तीन अगले हिस्से के साथ अगले हिस्से के इधर से जुड़ जाएगा। अगला हिस्सा जो है मेरा शर्ट सामने है, उसमें नेक बना हुआ है, ये इधर से जुड़ जाएगी, ये इधर से जुड़ जाएगी। ये देखें, इसमें कोई मुश्किल नहीं आ रही कि जैसे बच्चियां कंफ्यूज हो जाती हैं कि ये अगले हिस्से कटिंग प्रॉपर नहीं कर पाती हैं, गलत काट देती हैं, कपड़ा गलत रखा होता है आस्तीन का। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। होपफुली आज का ड्राफ्ट स्लीव्स का आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको बेल स्लीव्स बना लें, आप इसको स्ट्रेट बॉटम कर लें, आप इसको चुन्नट बनाना चाहें, कुछ भी आगे अपनी आस्तीन के कोई भी डिज़ाइनिंग करें, लेकिन तमाम आस्तीनों के ड्राफ्ट्स इसी तरह बनते हैं। 10 है, 11 है, किसी कंधे की गिराई 6.5 है, बच्चियों की है, किसी की भी है, सेम एज इट इज़ आप लोग बड़ी आसानी से इस तरह से ड्राफ्ट बना सकते हैं। ये 2 आस्तीनें हमारी बिल्कुल तैयार हैं। होपफुली मेरी बहनों को आज बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल हम लेकर आएंगे अपने ट्राउज़र्स का ड्राफ्ट। मैं आपको ट्राउज़र का ड्राफ्ट बनाना सिखाऊंगी, बहुत इजी करके। कोई उसमें 2 पीस अलग अलग करके नहीं काटने पड़ेंगे। 2 मिनट में आप ट्राउज़र का ड्राफ्ट बनाएंगे और अपनी बहुत प्यारा पैंट या ट्राउज़र आप कट करके बिल्कुल जस्ट लाइक टेलर आप स्टिच करके उसको वेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर मेरा रिव्यू दिया करें कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें मेरी वीडियोज़ पर, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।